अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रात के 1 बज रहे हैं और मौलाना ने भरपूर आप लोगों को पिलाया और उसमें वक्त का पता नहीं चला। बेशक आप इतना महव थे कि कहीं से किसी ने घड़ी नहीं देखी है। अब इतना आप पी चुके हैं कि उस पर और ज़ायद पिलाना ओवरफ्लो हो जाएगा, तो उतना ही पिलाना चाहिए जितना हम बर्दाश्त कर सकें। और मैं कोई मुकर्रिर भी नहीं हूँ, टूटे फूटे अल्फाज में कुछ बोल लेता हूँ। मैं तो अपने आप को हुजूर अशरफुल उलमा की करामत समझता हूँ। बेशक बेशक मेरी ये फील्ड नहीं थी, मैं इंजीनियर हूँ और मैं सर्विस करता था। इसलिए कि ये काम आदमी की एक सोच होती है। सोच ये होती है कि उलमा जो होते हैं, मस्जिद का जो इमाम होता है वो फरिश्ता होता है। एक सोच ये होती है। लेकिन जब वो एक आम आदमी हमें देखता है और हमारे अंदर कमियां देखता है तो उसका वो दिल टूट जाता है। उसने अकीदा कुछ और जमा रखा था। अकीदा उसका गलत है। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, हमसे भी गुनाह हो सकती है। लेकिन मैं भी उन्हीं की तरह था, आप ही लोगों की तरह। मेरी निगाह में बड़ी इज्जत थी। फिर मैंने बाद में सोचा, ये मैं हुजूर अशरफुल उलमा, ये समझिए उनकी करामत है कि मैं इस लाइन में आ गया। मैं तो आने वाला नहीं था। हजरत बीमार हो गए और अब मैं मजबूर हो गया कि हजरत से करीब रहूं। वैसे मैं करीब रहता था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब वो मजबूरी इतनी बढ़ी कि बहुत सी ऐसी चीजें थीं जो मुझे संभालना था। मेरे छोटे भाई मौलाना सैयद निज़ाम अशरफ, वो अभी इस काबिल नहीं थे कि जो जिम्मेदारियां संभाल सकते। लेकिन मेरा अपना एक उसूल है और मैं आपसे भी कहूंगा कि अगर किसी फील्ड में आप जाएं, सिर्फ खाली ना रहें। मैंने मदरसा ज्वाइन किया। मैंने कहा नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूं कि स्टेज पे बैठ सकूं। ये बुजुर्गों का करम है और जो कुछ थोड़ा बहुत मैं पढ़ सका, मैंने तालीम हासिल की और हुजूर अशरफुल उलमा से मैंने बुखारी शरीफ थोड़ा बहुत पढ़ी और उनकी क्लास में अटेंड करता था। और मेरा मकसद दो था, एक पढ़ना भी था और एक उनका वो बयान जो है वो टेप करना भी था। मैं टेप रिकॉर्डर लेके जाता था और टेप करता रहता था। तो बहुत से दर्स आपके टेप है मेरे पास। आज मैं समझता हूँ कि शायद वो ऐसी नायाब चीज़ है कि जो आगे नहीं मिल सकती। तो मैं अपने आप को मुकम्मल हुजूर अशरफुल उलमा की करामत समझता हूँ और मेरे पास अल्फाज भी नहीं है कि मैं कुछ सुना सकूं, कुछ बता सकूं। लेकिन इंसान जो है, एक मुकम्मल इंसान, यही होना मुश्किल है। उसमें 2 हुकूक है, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। और मैंने वालिद गिरामी हुजूर अशरफुल उलमा को दोनों के अंदर कहीं कमी नहीं देखी। मैं पढ़ता था कि गौसे पाक को मैंने पढ़ा है, गौसे पाक को मैंने सुना है, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह को मैंने पढ़ा है, उनके बारे में मैंने सुना है, आला हजरत फाजिल बरेली को मैंने सुना है, देखा किसी को नहीं है। लेकिन जब हुजूर अशरफुल उलमा की शबो रात में देखता हूं और उनको देखने के बाद मेरे जहन में यह बात आती है कि जब हुजूर अशरफुल उलमा इस दौर में ऐसे हो सकते हैं तो गौसे पाक अपने दौर में कैसे होंगे, मखदूम अशरफ अपने दौर में कैसे होंगे, मौला अली अपने दौर में कैसे होंगे और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहे होंगे।
सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हमारा जाहिर जो है इसी को देखना होता है। बेशक बेशक। मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैं 1200 लड़कों में 2 लड़के मुसलमान थे। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। मुझसे लड़के सवाल करते थे, अशरफ तुम शराब नहीं पीते? मैंने कहा हमारे मजहब में नहीं है। कि नहीं, वो इससे पहले जितने आए थे सब पीते थे। देखिए, आपका अमल जो है आपके मजहब के अंदर कमी दिखलाता है। आपका मजहब कोई पढ़ता नहीं है, आपको देखकर कहता है कि इस्लाम ऐसा है। हमारे किरदार को देखकर दुनिया यह कहती है इस्लाम ऐसा है, मजहब दीन ऐसा है, जबकि मजहब दीन ऐसा नहीं है। हमारा किरदार खराब है, तो क्यों हम अपने दीन को खराब कहलवाते हैं? दीन आपका सबसे बेहतर दीन है और इसी को अल्लाह ने पसंद फरमाया है। तो आपके अंदर ये कमियां क्यों है? मैं उनसे कहता भाई हमारे मजहब में नहीं है। और एक बात बताऊं आपको, ऐसा नहीं है कि अगर आप उनके साथ उनके अमल में शरीक नहीं होंगे तो आपकी इज्जत चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं। तो उसका असर यह हुआ कि मेरे दोस्त शराब पी के मेरे रूम में नहीं आते थे। और सुनो, देखो आप पढ़ते जरूर हो लेकिन अमल नहीं करते हो। शराब की हुर्मत का जब ऐलान हुआ तो कैसे कि तुरंत डायरेक्ट एक ही दिन में हुक्म यह हुआ कि नमाज की हालत में मत पिया करो। तो लोग बोले 5 मिनट 5 मिनट पर 10 मिनट के लिए। धीरे धीरे कोई आदत जो है एक दिन में नहीं जाती है, एक ही दिन में आप उसको नमाजी बना दें। मैं एक वाकया बताऊं, अभी यही बंबई का। एक आदमी किसी के कहने पे किसी या तकरीर में उसने सुना होगा नमाज बहुत जरूरी है, सुना के मस्जिद में आया। अब उसको तो नहीं आती नमाज। अब नमाज में वो इधर उधर देख रहा है, बाजू में देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, अपना देख दाख के नमाज पढ़ रहा था। एक साहब उसमें बड़े मियाँ भी थे, वो इत्तेफाक से उसके बगल में थे। नमाज तो उसने कम से कम पूरी किया। उसके बाद वो देख रहा, कभी ऐसे देखता था, कभी इधर देखता था, कभी आगे देखता था, और मैं उसके पीछे था। अब उसमें वो भड़क गए, बोले यार नमाज तुमको पढ़ने नहीं आती, काहे को इधर आते हो? काहे को एक दूसरे के हम लोग की नमाज खराब करते हो? अब बेचारा बड़ा परेशान। मैं उसके पीछे पीछे गया। मैंने कहा लगता है इसका साथ देने की जरूरत है। मैं बाहर गया, बोला मौलाना साहब अपन कान पकड़ते आइंदा मस्जिद में नहीं आएंगे। हमने कहा नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। वो जानते नहीं थे। और फिर उम्र में जब आदमी बड़ा हो जाता है तो फिर उसकी तबीयत जो है बच्चे वाली हो जाती है। माँ बाप जब बड़े हो जाएं तो उनको बच्चा समझो, वो बात में बोलेंगे ना। तुम जब बच्चे थे, इसमें भी एक वाकया सुना हूं मैं उसकी बात कह दूं मैं आपको। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और मैंने उसको मुझसे जो हो सका टूटे फूटे अल्फाज में मैंने उसको समझा दिया। उसके बाद मैंने देखा दोबारा दीन आने लगा। और वो नौ मुस्लिम था, उसका नाम था स्टैनली। बाद में हुजूर अशरफुल उलमा के हाथ पर बैत हुआ, पूरा घर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा घर मुसलमान हो गया। और वो शूटर था और उसने तौबा किया, और तौबा करने के बाद पूरा घर उसका मुसलमान हो गया। और बहुत ही कम वक्त में उसने पूरा कुरान पढ़ा, अमल भी उस पर किया, बहुत सी सूरे का हाफिज बन गया वो। तो आप किसी के ऐब को ना उसके सामने मत लाओ। एक जब ये बात आ रही थी कि माँ बाप हमारे साथ क्या करते हैं और हम उनके साथ क्या करते हैं, मैं छोटी मोटी बात कह रहा हूं, अगर इजाजत दें तो मैं कह रहा हूं। बात वक्त बहुत हो गया। बात ऐसी ही थी कि बेटा बड़ा जवान जब हो गया, अपने माँ बाप को बहुत उल्टा सीधी बात करता था। और
माँ ने कहा कि माँ का बहुत बड़ा रुतबा होता है, बाप का बहुत बड़ी बात होती है, सब उसने समझाया नहीं, बात मान रहा था। माँ ने बहुत समझाया, नहीं पता उसको, समझ में नहीं आई बात। एक दिन वो सो गया बाजार से और अपने काम से वापस आया। जब वो सो गया तो माँ ने एक लोटा पानी उसके ऊपर डाल दिया। आप देखें आप कितना बर्दाश्त करते हैं और माँ कितना बर्दाश्त करती है। एक लोटा पानी डाल दिया, उसकी आंख खुल गई, देखा माँ बाहर सामने खड़ी, उसके हाथ में लोटा है, समझ गया कि इन्होंने डाला है। उनका बोला ये क्या कर रही हैं आप? कहते मेरे बेटा मेरे दिल में आया, मैंने तुम्हारे ऊपर एक लोटा पानी डाल दिया। कहा अच्छा ठीक है, आप आवाज़ मत डालिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। चलिए भाई। फिर वो सो गया, कपड़ा चेंज किया, सो गया। सोने के बाद फिर वो उसकी माँ उठी और एक लोटा पानी लेके आई, उसके ऊपर उसने डाल दिया। अब इसकी फिर आंख खुली। अब उसने कहा अरे पागल हो गई है क्या तू? तुझसे मना भी किया तो मेरे को पानी डालना, दिमाग तेरा चल गया है? कहने बेटा माफ करना, बस दिल में ऐसा आया तो मैं तेरे ऊपर डाल दी। अब बड़ा बोला, खैर फिर उसने कपड़ा चेंज किया और सो गया। तीसरी बार जब वो सोया, मां फिर एक लोटा पानी ले आई और उसने उसके ऊपर डाल दिया। अब उसकी जब आंख उठी तो उसने हाथ उठा लिया, गाली गलौज किया और हाथ उठा लिया। मां ने हाथ से पकड़ लिया, उन्होंने बेटा खैर रुक जा, अब बहुत हो गया, यही मैं तुझे समझाना चाहती थी। वाह, आज तेरे पास ताकत है तो तू हाथ उठाने पे आ गया तीसरी बार, और तुझे याद नहीं है जब इसी सर्दी के आलम में तू रात में 20 मरतबा पेशाब करता था, मेरा सारा कपड़ा पेशाब से तर हो जाता था, मैं उसी वक्त उठती थी, तुझे साफ करती थी, अपना कपड़ा बदलती थी, खुदा का शुक्र अदा करती थी और फिर मैं सो जाती थी। फिर तू पेशाब करता था, फिर मैं तुझे साफ करती थी, फिर तू पेशाब करता था, फिर मैं तुझे साफ करती थी। 20 मरतबा पूरी रात गुजर जाती थी और तेरे पास ताकत नहीं थी, मेरे पास ताकत थी और तू कुछ कह भी नहीं सकता था। अगर मैं चाहती उसी वक्त तेरा टैटुआ दबा देती और तू कुछ ना कर पाता, तू बोल नहीं पाता। आज तेरे पास ताकत है, तेरे पास जबान है और आज तीसरी मरतबा ही उसने हाथ उठा लिया। अब तेरे समझ में आएगा कि मां क्या होती है। बेशक बेशक बेशक। अगर आप इस पे गौर करें तो बहुत बड़ी नसीहत है, और ना करें तो कुछ भी नहीं है। तो मैं बताऊं, मैं अपने दोस्तों को, वो शराब का प्रोग्राम करते थे तो रूम नंबर 7 एक हम लोगों ने मखसूस कर दिया था, उसी में बैठ के बात करते थे। सारे सबके रूम में नहीं जाते थे, एक कॉमन रूम हम लोगों ने अपना, एक रूम में 3 लड़के थे। मेरा रूम जो था क्यूबिकल था, अकेला था। चूंकि मैं कॉलेज का बेहतरीन स्टूडेंट था तो मुझे अलग से एक रूम दिया गया था हॉस्टल में। तो हमने कहा भाई तुम ठीक है अपना प्रोग्राम करो, कोई बात नहीं। उनका भाई आप कम से कम आके बैठ तो जाएं। हमने कहा नहीं बैठूंगा नहीं मैं, लेकिन अगर तुमको मेरे साथ दोस्ती निभाना है तो पहले मेरा इंतजाम करो। भाई आपका क्या इंतजाम होगा? देखो काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हमने कहा मेरा इंतजाम क्या है, 2 बोतल जो है वो एप्पल जूस की मंगाओ, और ये चाहिए वो चाहिए मैं मंगा लेता था। भाई स्टूडेंट के लिए पैसा भी बड़ा मुख्तसर आता था, महीना भर जोड़ जोड़ के अपना प्रोग्राम करते थे। अब उससे ज्यादा महंगा मेरा प्रोग्राम। तो 1-2 मरतबा उन्होंने कर दिया एप्पल 2, और मैं आधा पीता था आधा फेंकता था उनके सामने, ताकि वो देखें, उनको दिल जले उनका। फिर उनका आप सिगरेट क्यों नहीं पीते? मैंने कहा पीऊंगा। कहीं कैसे पियोगे? हमने कहा देखो ऐसा तरीका है कि 555 की सिगरेट की डिब्बी लाओ और एक माचिस लाओ, एक सिगरेट निकालूंगा, माचिस से जलाऊंगा, अगर जल गया तो पी लूंगा, और अगर नहीं जला तो सारा सिगरेट निकाल के तोड़ के फेंक दूंगा। तो बड़ी हिम्मत करके सब ने पैसा जोड़ के, उस वक्त 555 बड़ा महंगा मिलता था, लेके आए कि अशरफ को तो आज पिलाना है। हमने कहा बेटा मुझे तो पीना ही नहीं है, मुझे जलाना नहीं था। अब माचिस तो मैंने जलाया, सिगरेट तो ले गया, अंदर खींचने की जगह बाहर मैंने फूंक मारी। अब उसको क्या मालूम, माचिस बुझ गई। अब माचिस जब बुझ गई, सिगरेट जला नहीं,
मैंने सिगरेट लिया, एक थोड़ा थोड़ा करके तोड़ना चालू किया। एक 5 सिगरेट तोड़ा होगा कि सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भाई माफ करो यार, तुम तो फिर हम लोग को कबाड़ा निकाल डालोगे। हमने कहा फिर मेरी दोस्ती रखती हो तो मत पियो तुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दावा नहीं करता, साल भर नहीं गुजरा था कि सारों ने शराब छोड़ दी। बेशक बेशक, सारों ने सुभान शराब अल्लाह। छोड़ दी। तो आप चाहें तो कर सकते हैं। और आज बताऊं आपको, वहां के सबसे बेस्ट स्टूडेंट में मैं था। यहां तक इवन मेरे प्रोफेसर लेक्चरर जो है मेरे इज्जत करते थे। उनका नहीं ये लड़का झूठ नहीं बोल सकता, ये लड़का शराब नहीं पीता। तो उनको मालूम हुआ कि इस्लाम क्या है। आपका अमल जो है आपका मजहब दिखलाता है। तो आप क्यों नहीं मुसलमान बन जाते? आप दिखने में भी मुसलमान लगे, आप चलते हो रोड पे, कसम खुदा की बताता हूं, समझ में नहीं आता कि आप ईसाई हो कि सिख हो कि क्या। आज सिख भी बाल कटा देते हैं, दाढ़ी मुड़ा देते हैं, वही लिबास आपका है, वही लिबास उनका है। क्या फर्क है आप में और दूसरों में? चलते फिरते आप मुसलमान नजर आओ, उठते बैठते आप मुसलमान नजर आओ, खाते पीते आप मुसलमान नजर आओ। क्यों नहीं ऐसा होता है? तुम्हारी कसमें लोग खाएं यार। और जिस दिन तुम्हारी कसमें खाने जाने लगेगी, समझ तुमसे एक अमल। और बुजुर्गाने दीन जो जैसे हुजूर शरीफुल उलमा को मैंने देखा, कोई आदमी दुरूद शरीफ का विर्द रखो, दुरूद शरीफ का विर्द रखो, हमेशा ये कहते थे। तलकीन ये करे दुरूद शरीफ पढ़ा करते, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। लेकिन उसका असर क्या होगा कि जब ये जबान पर अच्छा रखोगे ना, तो जबान का जैसे कुछ रखते हैं तो उसका असर पूरी बॉडी पे होता है, सिर्फ जबान तक नहीं रहता। वो पढ़ते हैं आप जबान से, लेकिन असर उसका दिल पे होता है। आपका दिल जो मैला हो गया है, काला हो गया है, वो धुलने लगेगा, वो साफ होने लगेगा। तो दुरूद पाक का अमल आप चलते फिरते उठते बैठते करें, इंशाअल्लाह ताला आपके अंदर से तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी और आप परहेजगार बन जाओगे, आप नमाजी बन जाओगे, आप ज़कात देने वाले हो जाओगे। तो आज से एक आप झूठ बोलना बंद कर दें और दुरूद पाक पढ़ें, फिर देखें कैसा ये करवट बदलता है, कैसा इनकलाब लाता है आपकी जिंदगी के अंदर। मेरा पानी पिला दीजिए, दुरूद पाक पढ़ लें। होरी खेलूं मैं पढ़ कर बिस्मिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। होरी खेलूं मैं पढ़ कर बिस्मिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। होरी खेलूं मैं पढ़ कर बिस्मिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अलस्तकु बिरब्बिकुम प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले, सब सखियों ने घूंघट खोले। कानू बला कह कर यूं डोले, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। होरी खेलूं मैं पढ़ कर बिस्मिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। होरी खेलूं मैं पढ़ कर बिस्मिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। समाप्त फरमाए कि नामे नबी की रैनी चढ़ी है, कि नामे नबी की रैनी चढ़ी है और बूंद पड़े है अल्लाह अल्लाह। और रंग रंगेली वो कहलावे जो सखी होवे फना फिल्लाह। होरी खेलूं मैं पढ़ कर बिस्मिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। होरी खेलूं मैं पढ़ कर बिस्मिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और फज़कुरनी की होरी बनाऊं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक कि फज़कुरनी की
होरी बनाऊं, वशकुरुली से पिया को रिझाऊं। सुभान अल्लाह। फज़कुरनी की होरी बनाऊं और वशकुरुली से पिया को रिझाऊं, और अपने पिया के मैं बल बल जाऊं। कैसा पिया सुब्हान अल्लाह। होरी नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे अशरफुल उलमा, पीरे तरीक़त, नारे तकबीर, नारे रिसालत। होरी खेलूं मैं पढ़कर बिस्मिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। होरी खेलूं मैं पढ़कर बिस्मिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आप सब खड़े हो जाए, सलातो सलाम।